Can I come in, sir? Yes, come in, please. Thank you, sir. गुड इवनिंग। वो कोड दे दीजिए जो आपके पास है, ठीक है। अब आप अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। कोड आपने देख लिया अपना? जी सर। क्या है? 104। 104 की सहायता से आप अपना परिचय दीजिए, मतलब जो आपका नाम है उसकी जगह पे 104 को पुट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए। सर मेरा नाम 104 है। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से पूरी की है। मेरे इंटरेस्ट एरियाज में रनिंग और सर साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखना है। आपने अपना बीटेक कब कंप्लीट किया? सर 2016 में। 2016 से लेके अब तक आप क्या कर रहे हैं? कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और सर अभी लगातार मैं यूपी पीसीएस के मेंस लिख रहा हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है। नहीं, मतलब लगातार कब से लिख रहे हैं? 2016 से या 17 से? नहीं सर, 2017 और 18 से मैंने तैयारी चालू। 7 साल का जो इतना लंबा पीरियड है। जी सर। इसमें आप 7वें साल पे आकर के अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, जी सर, तो आपको लग नहीं रहा है कि आपने अपने साथ प्रदेश के साथ और देश के साथ नाइंसाफी की? आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक काफी मतलब डाइवर्सिफाइड फील्ड के आप थे। जी सर। आप देश को कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर सकते अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहे होते कहीं तो। जी सर। लेकिन उस डिग्री का देश को तो कोई फायदा हुआ नहीं, वो सिर्फ अब आपके लिए सजाने के काम में आ गई कि बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन हमने उसका कोई फायदा नहीं लिया। घूम फिर करके हम एक जनरलाइज जॉब की तैयारी में आ गए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो जनरलाइज जॉब है ना, इसके लिए तो स्पेसिफिक बीटेक की डिग्री तो नहीं चाहिए। नहीं सर। तो फिर ये बताइए ना कि आपको नहीं लग रहा है कि आपने अपने साथ नाइंसाफी की है? नहीं सर, नाइंसाफी तो नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन सर ये काम जो हुआ है इसके पीछे भी कई सारे कारण थे कि जब सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो जो मेरे सीनियर्स थे तो आके बताते थे, जो सिविल सेवा में कार्यरत थे पहले से, तो सर वो बताते थे कि ये कितना डाइवर्स वर्क एरिया है इसमें। सर उसी दौरान मेरा इसमें इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तभी इंटरेस्ट जगा था? जी सर, और तभी मैंने सर ये डिसाइड किया था कि अब मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। ठीक। जी, ये 104 सेक्शन अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 104 सेक्शन जो है, सेक्शन 104 बहुत चर्चा में है। बता सकते हैं क्यों चर्चा में है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है सर। थैंक यू। नितेश, आप एक ऐसे शहर से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, झांसी। जी सर। जो विश्व पटल पर जाना जाता है। जी सर। किस नाम से जाना जाता है? कौन ऐसी शख्सियत रही है झांसी के नाम से, जिसके नाम से झांसी का बहुत ही नाम? सर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जी थी सर, उनके नाम से ये जाना जाता है। बहुत अच्छा। क्या थी उनकी उपलब्धियां क्या थी सर? उन्होंने सर स्वतंत्रता संघ जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है सर, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सर उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। 2 लाइनें हैं वीर रस की झांसी की रानी पर। जी सर। खूब लड़ी मर्दानी थी, इसको जरा गाकर सुनाए किस तरह से वीर रस की। जी सर। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी सर। जो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाले समय में है। यस सर। क्या आपको लगता है कि ये डीजल और इसके दूसरे जो फ्यूल हैं उनसे आगे निकल जाएगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस्तेमाल है ज्यादा होगा आगे चल करके? जी सर, हाँ ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि जो सर जो ऑयल और पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एक समय आने के बाद सर इनका ऐसा भी माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये समाप्त हो जाएंगे। तो सर अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये सर अच्छा ही है। अच्छा ही है। जी सर। सेमीकंडक्टर भी कुछ अलग हट के हम बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का क्या इस्तेमाल है? सर चिप इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा। बस आपका खेल कौन सा है पसंदीदा, ये बता दीजिएगा हमें। सर वैसे तो सर बहुत सारे खेल पसंद है, लेकिन मैं सर स्पेशली रनिंग को रनिंग करते हैं आप? जी सर। स्प्रिंट करते हैं, लॉन्ग की करते हैं, मीडियम? स्प्रिंट मुझे ज्यादा पसंद है। स्प्रिंट कहे तो 100 मीटर कितना निकाल देते हैं आप? सर कभी एग्जैक्टली मैंने ऐसा मेजर तो नहीं किया है, लेकिन अराउंड 14 to 15 सेकेंड हो सकता है। चलिए, हमारा आखिरी सवाल है कि अभी तक हम बात करते आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जी सर।
सर्विस सेक्टर बहुत आगे है दूसरे सेक्टर के मुकाबले। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ और सेक्टर्स में हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, सर्विस सेक्टर इतना आगे क्यों रहता है? सर क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में सर सरकार है, सरकार के द्वारा भी सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि सर इंडिया में जो लेबर फोर्स है सर, लेबर फोर्स को सर ये जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है। और सर हमने कहीं ना कहीं सर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्किप कर दिया है बीच में। क्या सर्विस सेक्टर को इस बात को माना जाए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए? जी सर, होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए सर, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए और साथ में सर सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नितेश जी, जी सर। आप झांसी से आते हैं, झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो 3-4 कवियों की, साहित्यकारों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो याद कर पा रहे हैं स्टेशन से निकलते ही, तो वो कौन कौन है बताइए तो। सर मैंने कभी गौर तो नहीं किया है, लेकिन मैं सर एक अनुमान लगा सकता हूँ अगर आप अनुमति दें जी। क्योंकि सर मैथिली शरण गुप्त जी झांसी जिले से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी मूर्ति हो वहाँ पे। और सर वृंदावन लाल जी करके हैं एक, जो मऊरानीपुर से बिलोंग करते हैं, तो सर उनकी भी मूर्ति हो सकती है। और सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, उन्होंने झांसी में काम किया था, रेलवे डिपार्टमेंट में काम किया था, तो हो सकता है कि उनकी मूर्ति हो सकती है। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, झांसी बुंदेलखंड रीजन को टच करता है, तो बुंदेलखंड में प्रमुख 3 समस्या बताइए आप क्या क्या है? सर बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ वो सर सूखा की समस्या है। सर 1985 से लेके अभी तक जो है 8 से 10 सूखा साल हो चुके हैं। और सर जो दूसरी समस्या है वो है सर कि जो कृषि की उत्पादक क्षमता है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से पलायन भी होता है। और सर तीसरी समस्या है कि सर जो वन क्षेत्र है झांसी जिले में खास तौर से सर बहुत कम है, लगभग 6% के आसपास वन क्षेत्र है सर। और जो सर जो वन नीति है, वन नीति बोलती है कि 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। तो मैं सर इन 3 समस्याओं को मैं प्रमुख रूप से मानता हूँ। अच्छा चलिए मान लेते हैं आप चयनित होकर के ललितपुर में पोस्टेड हो जाते हैं, जो कि आपके समीपी जनपद है। जी सर। तो आप वहाँ की जल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, मिशन जल शक्ति के अंतर्गत, मैं सबसे पहले सर उसके क्रियान्वयन पे फोकस करूंगा कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सही तरीके से हो। और सर इसके बाद जो अमृत तालाब बनाए जा रहे हैं, जो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जी, तो मैं वो भी अच्छी तरीके से उनकी जो निगरानी है उनको करने का प्रयास करूंगा सर। और इसके अलावा सर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो सर वो भी लागू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं है और पानी सर जो है रन ऑफ हो जाता है। चलिए आपकी बातों से लग रहा है कि आपको प्रदेश की सरकार की योजनाओं के बारे में काफी जानकारी है। राजनीतिक निष्पक्षता आप कैसे रखेंगे ये बताइए। राजनीतिक निष्पक्षता के लिए सर प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी है जो मैं सर उसका पालन करूंगा। और सर जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं मैं सर उन्हें बिल्कुल मतलब सर कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से उन्हें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, मैं सर इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा ये बताइए, निष्पक्षता और तटस्थता ये 2 शब्द हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सर तटस्थता का मतलब है सर कि सर मैं एग्जैक्ट अंतर नहीं बता सकता, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ जी कि सर जो तटस्थता है उसमें हमें किसी भी जो कोई भी दल हो उसमें किसी भी दल को साथ मतलब दल के सॉरी सर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। ओके, तो यू आर नितेश राइट? यस सर। अच्छा, झांसी के आप रहने वाले हैं? जी सर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है वहाँ का? सर सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज। जी सर। सो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि झांसी जैसा क्षेत्र और वहाँ का ओडीओपी जो है सॉफ्ट टॉयज। जी सर। ओके, तो झांसी में आपको सबसे बड़ी समस्याएं या उस पूरे क्षेत्र में क्या क्या नजर आती हैं? 4 समस्याएं बताइए। सर झांसी में सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सर सबसे बड़ी समस्या तो मुझे सूखे की दिखाई पड़ती है। उसके बाद सर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी सर बहुत ज़्यादा बोझ है। तो सर, और क्योंकि लोग जो बेटर कनेक्टिविटी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, जो गांव हैं, गांव से वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने अच्छे से नहीं जुड़ा है, तो सर दूसरी समस्या ये भी दिखाई देती है। और सर तीसरी समस्या जो मुझे लगती है वो है सर स्किल की। सर जो स्किल्ड लेबर है वहाँ पे कम है, तो इस वजह से अधिकांश लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो है चले जाते हैं दिल्ली जैसे शहरों में। और सर इसके अलावा सर एक समस्या जो मैंने सर देखी है ग्राउंड लेवल पे, वो है सर कि वहाँ पे दहेज दहेज की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है कि शादियों में दहेज ज़्यादा मांगा जाता है सर। आप एक उप जिलाधिकारी के रूप में मान लीजिए उसी क्षेत्र में पोस्टेड हो जाते हैं, जी सर। ठीक है, तो आपके कार्यशैली के हिसाब से आप कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगे उन क्षेत्रों में? सर सबसे पहले तो जो एक और समस्या है वहाँ की कि सर जातिगत भेदभाव होता है गांव के स्तर पे, मैं सर सबसे पहले इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 17 भी जो है ये बात करता है। और सर इसके लिए जो भी अस्पृश्यता से संबंधित जो कानून है उनको कठोरता से क्रियान्वयन करूंगा। और सर दूसरा है कि जो सर विमेन है, विमेन की लिटरेसी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू सर जो मेल है, तो मैं उसके लिए सर प्रयास करूंगा। और सर तीसरा जो रहेगा मेरा काम कि सर जो पानी है, पानी की समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाए। जैसे सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है वहाँ पे, तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसके जो सर क्षेत्र हैं उसका प्रॉपर लाभ वहाँ पे पहुँच सके, तो मैं सर इन क्षेत्रों में काम करना चाहूँगा। ओके। जी सर। आपने अपनी हॉबीज में लिखा है कि आपको वेब सीरीज, साइंस फिक्शन जी सर। देखना काफी पसंद है। यस सर। तो ये साइंस फिक्शन क्या होता है? सर साइंस फिक्शन बेसिकली सर जो फिक्शन है, फिक्शन का ही एक पार्ट है। मतलब सर जो इसमें जो तकनीक है और जो प्रौद्योगिकी है सर, इसमें इमेजिनरी होती है सर, कि जो इमेजिनरी जो भी तकनीक है उसको सर जो लेखक है वो किस तरीके से मूवी के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से दिखाना चाहता है, सर ये साइंस फिक्शन में आता है। कोई उदाहरण दीजिए इस प्रकार की वेब सीरीज का। जी सर। सर जैसे अभी हाल ही में एक अल्टर्ड कार्बन मैंने देखी थी और एक ब्लैक मिरर देखी है। सर अल्टर्ड कार्बन में सर जो बताया गया है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको किस तरीके से आप एक स्टैक नाम की चीज़ है सर जो दिमाग में एक चिप जैसी रहती है जो दिमाग में फिट कर दी जाती है, और सर उसमें सारा डेटा पूरा रिकॉर्ड होता रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक का। तो उसमें उसकी सर फीलिंग्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सारी हो जाती हैं रिकॉर्ड। तो सर जब वो मर जाता है इंसान, तो उसकी जो स्टैक है, जो चिप है, वो किसी दूसरे आदमी में फिट कर दी जाती है। और वो सर अपने मतलब जो भी उसका सर जो बैकग्राउंड रहा था या जो भी चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं, तो वो सर उन पे अगर कुछ काम करना चाहता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहता है, तो वो सर उसमें करता है। और सर ऐसे जो ब्लैक मिरर है, ब्लैक मिरर में भी सर जो आजकल के वर्तमान जो इश्यूज है जैसे सर्विलांस है और डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पे उस पर सर बताया गया है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि राज्य स्तर पर जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जी सर। सामान्यतया अगर हम कहें कि संविधान के अनुसार तो राज्य में 2 सदन की विधायिका की व्यवस्था है। जी सर। तो जो उच्च सदन है राज्य विधायिका का, वो क्या कहलाता है? सर विधान परिषद। विधान परिषद। तो उसमें जो सदस्य होते हैं, जी सर, उनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? सर एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है सर। और मैं सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। थैंक यू सर। देश जी सर। अपने अभी रनिंग का वर्ल्ड चैंपियन कौन है 100 मीटर का? सर उसेन बोल्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। और मैं वर्ल्ड चैंपियन अभी का पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं, कौन है एट प्रेजेंट में? हु इज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ 100 मीटर रेस? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, भारत की एक बड़ी अच्छी प्लेयर है जो इसमें जिम्नास्ट में वगैरह में उनका नाम रहा है, एथलेटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जी सर। आप बता सकते हैं? महिला प्लेयर है, मतलब मेरे ख्याल से शायद एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला प्लेयर। सर शायद आप अंजू बॉबी जॉर्ज की बात कर रहे हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित थे? सर लॉन्ग जंपिंग से शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर थोड़ा।
अच्छा, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट एक चलाया गया था सरकार के द्वारा, जी। क्या था इसका उद्देश्य? सर खेलो इंडिया मूवमेंट का सर उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं उनको सर खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो इसे करियर के रूप में भी चूज कर सकें। अच्छा, जी। तो भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यस सर। कौन सी संस्था काम कर रही है? सर खेल मंत्रालय के अंतर्गत शायद सर साइन जो है वो इसे देखती है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, यस सर। 1857 की क्रांति के बाद जी सर। इतिहास में योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी नेताओं के नाम बता सकते हैं? स्वतंत्रता संग्राम में ही कह लीजिए। सर मैं प्रयास कर सकता हूँ। कीजिए। सर बेगम हजरत महल। ठीक, 1857 की क्रांति अच्छा, के बाद। 1857 के बाद। हाँ, वो क्रांति हो गई, उसके बाद 47 तक में भारत स्वतंत्र हुआ ना। जी सर। तो 1857 के बाद से लेकर 1947 तक। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं? जी सर। लास्ट प्रश्न, यस सर। हम आपका चयन क्यों करें? सर मैं जिस बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं सर यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे रहा हूँ इस बार, तो सर ये मेरी योग्यता को बताता है। और सर मैंने इंजीनियरिंग के बाद लगातार इतने साल प्रयास किए हैं, तो सर ये परसिवरेंस को भी दिखाता है कि, तो सर मुझे लगता है कि ये सिंपली 3 क्वालिटीज बता दीजिए जिसके आधार पे आप कहें कि हाँ सर मैं इस पद के योग्य हूँ। सर डिसिप्लिन है मेरे अंदर। गुड। और सर दूसरा है कि सर मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूँ। वेरी गुड। और सर तीसरा है कि सर मितव्ययिता की गुण है मेरे अंदर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।